चल सो 11th की जो है फर्स्ट क्लास है और सेकेंड पेपर से रिलेटेड है। आपका जो सेकेंड पेपर है केमिस्ट्री में 11th क्लास का सेकेंड पेपर, जिसको आप कहते हैं पार्ट 2, है ना। किससे रिलेटेड है तो कहते हैं इस जो पार्ट 2 में जो आपका फर्स्ट चैप्टर आता है, जो फर्स्ट चैप्टर बिलोंग करता है। अब इसके लिए चैप्टर 2 के लिए फर्स्ट चैप्टर होगा, लेकिन काउंसलिंग फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का मिलेगा तो चैप्टर कुछ अलग हो जाता है। तो चैप्टर नंबर 1 से कहता है आपका जो चैप्टर है वो क्या है, रेडॉक्स है, रेडॉक्स। अच्छा, रेडॉक्स मीन्स क्या होता है, मैंने बताया था रेडॉक्स की जो हिंदी होती है अपचयोपचय होता है, अपचयोपचय होता है, ठीक है। अच्छा, रेडॉक्स जो होता है क्यों प्रयोग में लाया गया, अपचयों का शब्द, अपचयोपचय का शब्द क्यों प्रदर्शित किया गया। ऐसा था कि जब साधारण एलिमेंटों को देखा गया था, साधारण तत्वों को जब पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत अब आप उसको देखते हैं सिंपल एलिमेंटों को, तो जब उसकी आप वैलेंसी निकालते हैं, संयोजकता निकालते हैं, तो नेचुरलिटी उसकी संयोजकता कुछ ना कुछ आपको दिखाई देती है। जैसे कि ऑक्सीजन परिवार का -2 होता है, हैलोजन फैमिली के -1 होते हैं। लेकिन उन एलिमेंटों में कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिनकी खुद की जो नेचुरल वैलेंसी रहती है वो नेचुरल वैलेंसी नहीं रह जाती है। जब आप रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कंपाउंड को बनाने के लिए इधर आपका होता है रिएक्टेंट, इधर होता है प्रोडक्ट, होता है अभिकारक और होता है उत्पाद। तो आप जब अभिक्रिया में भाग लेने के लिए, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, तो ऐसे तो एलिमेंट मिलता नहीं है। आप क्या करते हो, हीट करते हो उसको, या फिर उसको हीट टेम्परेचर को या तो इंक्रीज करते हो या डिक्रीज, बढ़ाते या घटाते हैं आप। तो जब ऐसी समस्या आती है भाई साहब, तो कहते हो कि जो उसकी संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, उस अवस्था में न रह के थोड़ा आगे पीछे हो जाती, आगे ही होती, पीछे तो होगी नहीं। तो आगे होती है, तो आगे होने का तात्पर्य क्या है, व्हाट द मीन ऑफ इंक्रीजिंग। जब उसकी वैलेंसी बढ़ जाती है, जैसे कि -2 था, अभी आपको कुछ आगे दिखेगा तो हो सकता है 4 हो जाए, 6 हो जाए। यही जो वैलेंसी बढ़ रही है उसको ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से जानते हैं, ऑक्सीकरण संख्या के नाम से जानने लगते हैं। जो संयोजकता से नाम से जानते थे, जैसे ऑक्सीजन की जो मेन वैलेंसी होती है -2, लेकिन इसकी ऑक्सीकरण संख्या नहीं होती है, घबराइए मत, इसकी वैलेंसी होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती है? अच्छा, सल्फर की होती है, उसी फैमिली का एलिमेंट है, इसकी होती है। क्या होता है, तो जैसे कि पहला होता है जो वैलेंसी होती है वो होता है -2, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, ऑक्सीडेशन नंबर, वो होता है +4 या +6। जब ऐसे स्टेट होने लगे तो ये वाला भी जो होता है वो किस में आ जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर में भी आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स मीन्स दैट कि जो एलिमेंट्स वो अपने वैलेंसी को खो के ऑक्सीडेशन नंबर में चले जाते हैं, इसी की जानकारी को देने के लिए हम किस चैप्टर का या किस शब्दों का या किस टॉपिक का प्रयोग करते हैं, रेडॉक्स का। कि इलेक्ट्रॉन घटते कितने हैं, बढ़ते कितने हैं, बात आ रही समझ में। ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो रही है, किसमें कम हो रही है, किसमें अधिक हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, बीच में कभी जैसे ये चैप्टर ख़त्म होते होते हैं, बीच में आपको क्लियर करवाएंगे, एक तरफ करेंगे संयोजकता, एक तरफ करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता में अंतर आपको समझाएंगे, ठीक है, टोटली आपको समझाएंगे कैसे होता है कैसे नहीं होता है। एक दिन पूरी आपकी क्लास, बेसिक क्लास संडे के दिन लेंगे, पूरा पीरियोडिक टेबल पे, ठीक है, दोबारा लेंगे पूरा टोटली। जितना उसको रिवीजन करेंगे उतना आपका केमिस्ट्री क्या होता चला जाएगा, क्लियर होता चला जाएगा। जिसकी पीरियोडिक टेबल टोटल अगर 100 to 100% सही है,
तो उसको केमिस्ट्री जो होती है कह सकते हैं कि आप उसको 70% केमिस्ट्री उसकी क्या हो गई, क्लियर। सिर्फ पीरियोडिक टेबल क्लियर है तो अच्छा, पीरियोडिक टेबल शब्द बड़ा आसान कहने को में है, लेकिन जब उसके अंदर झाँकिएगा तो बहुत हार्ड हो जाएगा। हार्ड मीन्स कहने का तात्पर्य कि बहुत सारे टॉपिक्स उसमें मिलेंगे आपको, तो बस उसको क्लियर करना है। जैसे बहुत सारे होते हैं एंथैल्पी वगैरह, एंथैल्पी मतलब समझ रहे हो ना, उसके चार्ज वगैरह एनर्जी वगैरह को ड्रॉप करता है, बहुत सब कुछ है। चलिए, हमारी बात हो रही थी रेडॉक्स की। 2 टाइप ऑफ रेडॉक्स। अभी जो हमारा अपचय उपचय होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। तो लिखना नहीं है, बस आपको समझना है। आज बस एक टॉपिक आपको, जैसे नोट्स पे अपना करिएगा, ऐसी कोई बात नहीं कि नोट्स पे ही मत लिखना, नोट्स के लिए भी है। ये 2 टाइप्स का होता है, एक होता है अपचयन और एक होता है उपचयन। अच्छा, इस उपचयन को हम ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, इनकी इंग्लिश क्या होती है? तो रेडॉक्स जो 2 टाइप में होता है, इसको कहते हैं क्या? इसको कहा जाता है रिडक्शन और इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन। क्या चीज बोलिए? आपने तो समस्या क्रिटिकल कर दिया। अब आपके सोचे के पड़ गए, सोचे हैं कि नहीं खोलेंगे लेकिन खोलना पड़ गया। क्या बोल रहे थे आप? आपकी हम दुविधा दूर कर देते हैं, घबराइए मत, थोड़ा सा इंतजार करिए, हम आपकी दुविधा दूर कर लेते हैं। देखिए, एक व्यक्ति है यहाँ पे और एक व्यक्ति यहाँ भी है। ये एक काम दे रहा है, रिडॉक्स है, इन दोनों व्यक्तियों को काम दे रहा है कि तुमको करना है अपचयन, मतलब तुमको रिडक्शन का काम करना है और तुमको करना है ऑक्सीडेशन का काम। ठीक है, ये वर्क है, ये वर्क है, नॉट अ पर्सन, नॉट अ सब्जेक्ट। ये एक काम को दिया गया है। वो कैसा काम होगा? तो या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या तो देगा, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा। पता नहीं है तो हम यही करेंगे ना। अब बात आती है कि देखो, आपके पास कोई धातु है, इसको मेटल है, एम मान लेते हैं, है ना। अब 2-3 काम देखो, मेटल पे -1 हो गया, इसी मेटल पे -2 था, -4 हो गया। ये क्या है, देख रहे हो ना। अब देखो, कोई भी -4 में आ रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर्स क्लियर हो रही है ना, ये ऑक्सीडेशन नंबर है रियल में। अब देखो एक चीज़ और, अगर ये +2 था और हो गया m पे कितना, हम कहते हैं -2, तो कितने का घटाव बढ़ाव हो रहा है? 4-5 इलेक्ट्रॉनों का इधर उधर हो रहा है ना। तो कभी भी नेचुरलिटी में तो 4 ही तक होता है, वो भी बस कार्बन फैमिली से। कितना होगा, कैसे कैसे होगा? इसलिए जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, आदान प्रदान करने की कैपेसिटी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बढ़ाते हैं एक्सेप्टर और डोनेटर में, तब हम यहाँ पे कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन का काम करने लगते हैं। बात आ रही समझ में? तो यहाँ पे आप करिएगा, ये चीज़ हो गया। एक चीज़ और देखो, m पे यहाँ पे 0 था, m पे -1 हो गया, कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 0। उसके बाद m पे कितना है, कह देंगे, मान लीजिए सपोज -1 मान लो, और हो जाता है m पे -5। अब इधर देखिए, इधर सेम चीज़ को लिख रहा हूँ, बस इसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर दे। m पे -1 है, ये हो जाता है m पे कितना, m पे -4 है, हो गया m पर -2। m पे कितना है, -2 है, हो गया m पे +2। m पे कितना है, -5 है, और हो गया m पे कितना,
अब एक चीज़ याद रखना तुम, ये आ रहा है ना इसमें, अब एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको पढ़ाया गया होगा इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब क्या होता है? क्या होता है? इंटीजर्स मतलब क्या होता है? पूर्णांक होता है। मैं कौन गुणांक कह रहा था? हमको लग रहा है मैं कौन कह रहा है गुणांक होता है। तो पूर्णांक मतलब कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण कैसे होगी कि उसके पास प्लस सिंबल भी होगा और माइनस भी, दोनों एक साथ होंगे। तो मिडिल में होता है 0। जो ये कौन है? ये आर्यभट्ट है ना, ये आर्यभट्ट बाबा है। अब ये इधर रखते हैं नेचुरल नंबर को, इधर रखते हैं नेचुरल नंबर को, जो कि होता है +1, फिर +2, फिर +3 डॉट डॉट सो ऑन। इधर इसी के अपोजिट रख देते हैं -1 को, -2 को, -3 को, डॉट 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 सो ऑन। एक चीज़ याद रखिएगा कि यदि इलेक्ट्रॉन कुछ प्लस की तरफ बढ़ने लगे, इधर की तरफ बढ़ेंगे, तो वो कहलाएगा ऑक्सीकरण, मीन्स दैट ऑक्सीडेशन। और यदि इधर की तरफ आता है माइनस की तरफ, इलेक्ट्रॉन में कमी दिखाई देने लगेगा, उसको कहा जाता है अपचयन, मीन्स दैट की रिडक्शन। कोई दिक्कत? इतना समझ में आया बात? बोलिए। अब आता है कि m था 0, किधर की तरफ गया तो कौन सा काम हुआ कि नहीं हुआ? तो कह रहा है कि यहाँ पे, अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है तभी तो माइनस की तरफ जा रहा है। देखिए बात सुनिएगा कि हम जब किसी से लेते हैं तो धनीवान नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन ये सिखाता है, नेचुरलिटी, प्राकृतिक चीज़ों को बताता है कि जब हम किसी चीज़ को लेते हैं तो आप धनी नहीं होते हैं और आप क्या हो जाते हैं? गरीबी की तरफ चले जाते हैं। और बोझ लाद लिया ना भाई, कर्जा ले लिया ना, तो माइनस हो गया। तो जब हम ऐसा कुछ होता है कि इलेक्ट्रॉन लेने की प्रक्रिया होती है, तो देखो था 0, अभी उसके ऊपर क्या हो गया? -1। -1 कहने का तात्पर्य कि इलेक्ट्रॉन ये लिया है किसी से, दिया नहीं है, लिया है। तो इसके ऊपर कितना लिया है? तो -1 इलेक्ट्रॉन लिया, इसलिए इसके ऊपर -4 लगा। लेने का मतलब हो गया कि इसके ऊपर माइनस हो गया कि भाई तुमने लिया है इतना इलेक्ट्रॉन। तो जब लेता है तो तीर के इस साइड ही इलेक्ट्रॉनों को ऐड करते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि अब चेन में इलेक्ट्रॉनों को अभिक्रिया की तरफ ही क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर दिया है? लिया है। अब बताओ, -2 था और कहाँ चला गया? -4 पे। तो 1 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन लिया? 2 इलेक्ट्रॉन लिया कि नहीं लिया? बोलो। तो -2 से और क्या हो गया? पहले तो और 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले से किसी से लिया था, 2 और ले लिया, क्या हो गया फिर? -4। अब इसकी बात आती है, m पे कितना था? +2। अभी कितना हो गया? था 2, तो 1, 2, 3 और कितने इलेक्ट्रॉन ले लिया किसी से? पहले तो जो 2 लिया था वो दिया किसी से कि और ले लिया? धनी था, किसी को दिया था, वो अपना वापस ले लिया। अब बोला कि देखो भाई बहुत हमारे अंदर गरीबी आ गई है, आई एम ए पुअर मैन, पहले से बहुत अवस्था, हमारा स्टेट बेकार हो चुका है, ख़राब हो चुका है, तो आपसे कृपया निवेदन है कि 2 आप बढ़ा के ही दीजिए मुझे। तो 2 पैसे और 2 और कर्जदार हो गया। पहले तो दिया था, अब कर्जदार में आ गया। तो कितना इलेक्ट्रॉन लिया होगा उसे? 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या हुआ? ये 1 था, अभी कितना पे गया? -5 पे। तो 1, 2, 3 और 4, ये भी कितना इलेक्ट्रॉन लिया? कोई दिक्कत है तो बोलो। यही कहलाता है अपचयन अभिक्रिया। इसकी धीरे धीरे सीखते चलेंगे। अब बात आती है इसकी अपचयन की। तो अपचयन की बात आती है भाई साहब, तो इसमें इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। और जब इलेक्ट्रॉन देता है, देता मतलब कि बाहर निकालता है ना, तो बाहर निकालेगा तो कब? जब प्रोडक्ट में जाएगा तब। तो दिखाएंगे तो कभी भी इलेक्ट्रॉन को इसमें जोड़िएगा तो इस साइड प्रोडक्ट में जोड़ते हैं। बात समझ में आया? तो कितना इलेक्ट्रॉन? -1 था, अभी कितना हो गया? 0 ना। तो कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया? लिया था, किसी को दे दिया। लो भैया हम पहले अब गरीब थे, अब देखो मैं अमीर हो गया, जिसका लिया था अब दूंगा मैं सीधे। तो कितना इलेक्ट्रॉन? 1 ही इलेक्ट्रॉन ना। बोलो। अभी यहाँ -4 था, कितना हो गया? कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया? 4 उधार लिया था, 2 वापस कर दिया, -2 पे हो गया था। 4 पे अब हो गया -2 पे, प्लस की तरफ जा रहा है
कितना, तो 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितना -2 था, अभी कितना आ गया +2, कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। -5 -1 पे आया, कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन भाई साहब। बोलिए कोई दिक्कत। अच्छा, ये व्यक्ति ये काम कर रहा है, यहाँ पे सब कौन सा वर्क हो रहा है, तो अपचयन रिडक्शन का हो रहा है। यहाँ पे जो ये व्यक्ति काम कर रहा है सबका क्या कर रहा है, उपचयन का। एक राजा है, एक भिखारी है, ये भिखारी है वो राजा है, तो भिखारी काम कर रहा है मांगने का, ये काम कर रहा है देने का। और जो ये मांगने का काम करता है उस व्यक्ति को नाम देते हैं आक्सीकारक। क्या कहते हैं, आक्सीकारक कहते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट। ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट्स, मैंने बोला ना कि ये कोई मेटल है। अब समझ में आया, कभी से इसी को परेशान थे बोलने के लिए, ये बोल रहा था ऑक्सीडाइजिंग, इसको बोलना चाह रहा था, गड़बड़ा रहा था। इसलिए कहते हैं कि लोगों के पास 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे फर्स्ट चीज़ है पेशेंस, धैर्यता होनी चाहिए उसके अंदर, कि जो बोल रहा है हो सकता है कहीं ना कहीं आगे मिले, नहीं मिलता है तब ऑब्जेक्शन करिए, शुरू में नहीं। रेगुलरिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज की क्लास छूट जाएगा तो जो उसमें आप पढ़ेगा वो अलग चीज़ है, सामने जो पढ़ेगा उसकी बात अलग हो जाएगी। क्यों, अब बात आती है इसकी, इसको क्या कहते हैं, ये लेने का कि देने का काम कर रहा है। और जो व्यक्ति देने का काम करता है उसको क्या कहते हैं, तो कहा जाता है अपचयित, अपचायक। बोलो, इसको अपचायक कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाता है रिड्यूसिंग एलिमेंट, REDUCING, रिड्यूसिंग एलिमेंट, जो बाहर निकालता है, रिड्यूस करता है। हो गया। अब सेकेंड हेडिंग डालिएगा, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। कुछ चीज़ों को मैं बताता हूँ, इसको करना है अभी, आए अगर करवाएं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको लिख लीजिए। लिखना है तो लिख लीजिए, 1 मिनट सुनिए। अब हेडिंग डाल के छोड़िएगा, कल करवाएंगे तब। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना, ये आपको करना है, ठीक है ना। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, ये हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा। इसमें कुछ 3-4 रूल है, कल आपको समझाएंगे। कोई दिक्कत, ठीक है ना। आज की क्लास कैसी लगी, मस्त है एकदम। ऐसे रोज चलेगा क्लास आपका। अब आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितने आप लेबोरियस हैं। ठीक, धन्यवाद। जाइए आप लोग अपने अपने घर।